हम एक फैमिली के तौर पर 2017 में हम यहाँ आए। सबकी ख्वाहिश होती है कि कनाडा आए एंड गेट इमिग्रेटेड हियर। तो माय वाइफ के हम स्टडी परमिट पे आए थे, एंड देन मैं उनके पास वर्क परमिट पे आया, एंड देन 2 साल का एजुकेशन, एंड देन वी मूव फ्रॉम स्टडी परमिट टू वर्क परमिट एक्सटेंशन हुआ। एंड देन आप सबको पता है कि 2020 में कोविड हिट अस। कोविड की वजह से सिचुएशन चेंज हो गई। टाइम वॉज वी वर लूजिंग अ लॉट ऑफ टाइम, और हमारे पास सिर्फ इंस्टेड ऑफ 3 साल हमारे पास लेस देन 3 years, 2.5 years ये तो हम अपने परमिट्स को चेंज करें फ्रॉम वर्क परमिट्स टू परमानेंट रेजिडेंसी। हमने फिर खुदावंद के फजल से अपनी एप्लीकेशंस डाली। आपको पता है कि यहाँ पर जो सिस्टम है एक्सप्रेस एंट्री के नाम से, ये आपको स्कोर देते हैं एंड यू क्वालिफाई अकॉर्डिंग टू द स्कोर। तो जब मैंने अपनी एप्लीकेशन डाली एज अ प्रिंसिपल एप्लीकेंट, आई वाज नॉट गेटिंग द स्कोर जो ड्रॉ हो रहा था बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स। वेरी डिस्करेजिंग बिकॉज वी हैड वर्क सो हार्ड कि हम यहाँ आके परमानेंट हों। फिर हमने वाइफ की एप्लीकेशन डाली एंड उनके स्कोर ज़्यादा हुए मुझसे, बट अगेन वी वर नॉट मीटिंग द क्राइटेरिया। आपको मैं बताता चलूँ कि उस वक्त जब हम ने जब स्टार्ट किया तो स्कोर्स जो उस वक्त चल रहे थे वाज अबाउट, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हम व्हाट वर वी फेसिंग एंड हमारे पास क्या था एंड खुदा ने हमारे लिए क्या किया। उस वक्त स्कोर चल रहा था 470 पॉइंट्स टू क्वालिफाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। एंड हमने फिर सोचा कि हम अपना स्कोर्स इम्प्रूव करेंगे। एंड भाई साहब को याद भी होगा कि लास्ट ईयर दिसंबर व्हेन ही केम टू विजिट अस, हमने उनसे कहा था हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि सेम टाइम क्रिसमस के दौरान मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम क्रिसमस के दौरान नेक्स्ट डे हम पढ़ रहे थे बिकॉज वी वांटेड टू इम्प्रूव द स्कोर्स। हमें एग्ज़ाम देना था इंग्लिश का, एंड देन सो 25th, 26th एंड 27th वाज द एग्ज़ाम। सो भाई साहब ने कहा था दुआ करने को। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, और आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू कि हमारा स्कोर जो था वो नॉट मीटिंग द क्राइटेरिया एंड वी वर लैगिंग बिहाइंड, यहाँ तक कि हमें वी स्टार्टेड गिविंग अप होप, वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट कि हमें वापस जाना पड़ेगा। वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट कि व्हाट टू डू। फिर हमारी इंसान होने के नाते जो कोशिश होती है कि हम फुल अपने एफर्ट्स डालें, बट खुदा का अलग से प्लान होता है। ही हैज़ अ डिफरेंट प्लान फॉर एवरीबॉडी। ही हैड अ प्लान फॉर अस, एंड हमने इतनी कोशिश कर ली कि हम यहाँ तक कि वीकेंड्स पे बैठ के हम दूसरे प्रोविंसेस में जॉब्स के लिए अप्लाई करते थे, ताकि अगर हमारा ओंटारियो में नहीं हो, हम दूसरे प्रोविंस में जाके एज अ प्रोविंशियल नॉमिनी वी वुड अप्लाई एंड वी वुड गेट अ जॉब, हम मूव हो सके आगे। बट खुदा का प्लान अलग था। God wanted to do this His way, not my way, not my wife's way, not our family's way. He wanted to show His glory through us, and we are blessed that He chose us to glorify His name and His work. All glory is to Him. I am going to declare this is not our efforts. I mean, हमने जितनी कोशिश करनी थी हमने की, but हमारी efforts भी were not enough. We were not meeting the criteria in spite of what we did. And उस वक्त मेरे दिमाग में ये आयत आई खुदावंद ने डाली कि it's Ephesians chapter 2 verse 8, for it is by grace you have been saved through faith. This is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So we cannot boast that we tried hard, we got the thing. No. It was all God's will, God's mercy and God's grace. And then eventually, earlier this year, I'm not too sure if everybody knows, February के अंदर the floodgates open. The point score went from 475 to just 75 points. And God made it possible not only for my wife to get an invitation to apply, but even myself. So where we were not getting 1, we got
two, and not once, but more than once. So, I mean, I cannot explain to you the way God has worked, the way खुदा ने हमारे लिए ये मुमकिन किया. हम तो वाकई हम नाचीज़ हैं, हम किसी चीज़ के लायक नहीं है, पर इट्स ऑल बाय गॉड्स ग्रेस. उसकी बरकत है, उसका फजल है कि हम यहाँ खड़े हैं. इट्स ऑल प्रेज एंड ग्लोरी टू लॉर्ड. और हम कब से ये प्लान कर रहे थे कि हम इसकी गवाही देंगे. एंड वी शुड, एंड आई इनकरेज एवरीबडी टू डू द सेम, बिकॉज खुदा जब हमारी ज़िंदगी में काम करता है, इट इज़ एन encouragement for everybody. So I would like to encourage everybody who else is जो किसी सिचुएशन में है, चैलेंजेस में है, नाउमीदी की हालत में है, उम्मीद को ना छोड़ें, because God is great. And Luke 8:18 verse 27 says, what is impossible with man is possible with God. So nothing is impossible with God. And in the last, I just want to leave you with two verses. मैं आपसे इसलिए वर्सेस शेयर करूँगा क्योंकि these verses helped us in our time of need. You know, it became so challenging. It challenged our family life. It challenged our relationship. So it challenged so much. But God gave us, खुदा ने हमें कलाम दिया ताकि हम उस कलाम के मुताबिक हम तसल्ली पाएँ, हम encouragement पाएँ. So the last what I'm going to say is just, it says Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plans I have for you. When we were discouraged, God gave us His word, is that I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper and not to harm you. And plans to give you hope and a future. And lastly, to Him who is able to do immeasurably more than we can all ask or imagine. Ephesians 3:20. Thank you so much, Pastor Ji, and for this opportunity that you've given us. And I must say, and I will say this, we are blessed by this church. We feel and we know that we are growing spiritually, and God is blessing us and using the church. Thank you, Pastor Ji. Thank you very much, sir. बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बयान किया. जो बात मैं explain करना चाहूँगा. Can you imagine that 475 and just 75? Yes. Can you imagine that? खुदा आपकी फेवर में क्या कर सकता है? किस लेवल तक फ्लड गेट का आपने वर्ड यूज किया कि जो नामुमकिन काम है खुदा ने वो किया. पॉइंट्स में नहीं गया कि 5 पॉइंट्स नीचे हुए या 50 पॉइंट्स नीचे हुए. 400 पॉइंट्स, 400 पॉइंट्स, और जिसमें एक क्वालिफाई नहीं करता था, 2 क्वालिफाई. Can you imagine how God can do for you too?